जहां पर नगर निगम का अतिक्रमण, जी हां, नगर निगम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। जो अतिक्रमण कर रखा था नगर निगम ने उसको हटा दिया। अवैध कब्जे को हटाया गया है। सड़क किनारे दुकान वालों को भी हटाया गया है। 50 से अधिक जगहों पर एक्शन हो रहा है। नगर निगम का जेसीबी मशीन के जरिए किस तरीके से अतिक्रमण हट रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 50 से अधिक जगहों पर एक्शन हो रहा है। अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम की अतिक्रमण पर यह कार्रवाई। पीला पंजा एक बार फिर से चला। अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। आशीष, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह कार्रवाई हुई? और हम जब देखते हैं ऐसी कार्रवाई होती है तो विरोध भी होता है, क्या इसमें विरोध देखने को मिला? देखिए सुमित, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है एक एजेंडा उनका फिक्स है कि जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है उसे हटाएंगे किसी भी शर्त पर। आप देख रहे होंगे बिलासपुर में लगातार नगर निगम की टीम सक्रिय है पिछले 1 महीने से, और लगातार मोपका में, चिल्हाटी में, सकरी में, उर्तुम में, बैमा नगोई में जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है वहाँ वहाँ कार्रवाई की जा रही है। ये जो तस्वीर हम टीवी पर दिखा रहे हैं ये घुरु अमेरी नाम की जगह की तस्वीर है, वीडियो है, जहाँ पे नगर निगम का अमला सुबह से आज सक्रिय है और लगभग 11 जो अवैध अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो घर मकान बने उन्हें तोड़ने की कार्यवाही जारी है। इसके अलावा सुमित आगे भी जो है ये कार्यवाही चलेगी। और इसके अलावा कल जो हुआ है गुरुवार की रात जो कार्यवाही हुई है, नगर निगम का जो अमला है वो सड़क पर उन ठेले वालों को और उन अतिक्रमणकारियों को हटा रहा है जो सड़क की राह को मुश्किल कर रहे हैं। लोगों की राह आसान होनी है, अतिक्रमण को हटना है बिलासपुर से, और इसके बाद बिलासपुर जो स्मार्ट सिटी है उसको संवारने की प्लानिंग है बीजेपी की। काफ़ी फंडिंग हुई है, 14-15 करोड़ रुपए बिलासपुर को संवारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निगम चुनाव से पहले आवंटित किया है लोगों के लिए। तो अगर आपके पास जमीन नहीं रहेगी तो आप क्या बनाएंगे, कहाँ? इसी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर निगम को यह कार्यवाही जब तक करनी है जब तक सरकारी जमीनों से कब्जे हट नहीं जाएंगे। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं, सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जहां पर अवैध अतिक्रमण होगा हटा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब बीजापुर से खबर। जवानों ने नक्सलियों की बड़ी टीम को घेर दिया है। तेलंगाना और बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों को घेरा है। नक्सली और ग्रे हाउंड के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक नक्सली के शव के साथ हथियार भी बरामद हुआ। मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली के शव के साथ हथियार बरामद कर दिया गया है। बीजापुर जिले के इल्मीडी के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कोयला घोटाले और महादेव सट्टाएप मामले में बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में दोनों घोटालों के मामले में पेश किया जाएगा चालान। ईओडब्ल्यू और एसीबी कोर्ट में पेश चालान किया जाएगा। जी हां, चालान पेश किया जाएगा। महादेव सट्टाएप के तमाम आरोपियों को भी पेश किया जाना है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, एक महत्वपूर्ण दिन है, चालान पेश होना है आज कोयला घोटाले और महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर। बिल्कुल, कल की तरह आज भी एसीबी कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल है, हलचल तेज है, क्योंकि 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के मामले में और कई हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शंस और घोटाले के मामले में, महादेव सट्टा ऐप के मामले में आज पेशी है, चालान की पेशगी है। चालान की पेशगी मतलब अभी तक क्या हुआ है, तथ्य, तर्क, सबूत, क्या गवाह मिले हैं, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आज पेश कर दिया जाएगा। और समीर बिश्नोई, किंग पिन कोयला घोटाले के समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू और सौम्या चौरसिया, पूर्व उप सचिव रहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, सबको आज पेश किया जाएगा। और चालान में क्या कुछ निकल कर आता है, सारी जानकारी जो है विस्तार न्यूज़ बताएगा। सुबह थोड़ी ही देर में चालान की पेशगी हो जाएगी, फिर उसके बाद तमाम सभी जो हैं आरोपी हैं उनको लाया जाएगा। और इसी तरह महादेव सट्टा ऐप की बात कर लीजिए, जितने भी जेल में बंद हैं, कई लोग हैं, कई पैनल ध्वस्त किए गए, तबाह किए गए, और लेकिन मेन जो है कीपिन उससे दूर है। लेकिन मेन ठीक है नीतीश, आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एमपी में गरमाई सुंदरकांड पर सियासत की। कुछ ही देर में कमिश्नर दफ्तर पहुंचेंगे कांग्रेसी नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंच चुके हैं।
पहुंच चुके हैं पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, लाइव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। कमिश्नर दफ्तर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। थाने में सुंदरकांड की मांग करेंगे कांग्रेसी नेता। सुंदरकांड पर सियासत हो रही है, सुंदरकांड पर सियासत हो रही है अब मध्य प्रदेश में। दरअसल मामला यह था कि विश्वास सारंग की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे हुए थे, दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे। नरसिंह घोटाले से जुड़ा यह मामला था और जब वो थाने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुंदरकांड का पाठ चल रहा था थाने के अंदर। कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। डीजीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मौके से सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक, काफी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, निश्चित तौर पर कौन कौन पहुंचा है? और देखिए, सुंदरकांड की इजाजत को लेकर दिग्विजय सिंह पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे हैं। जीतू पटवारी सहित कई और कांग्रेस के नेता हैं। इस वक्त आपको मैं तस्वीर दे रहा हूं, ये पुलिस कमिश्नर के ऑफिस की तस्वीर है। तमाम सारे कांग्रेस नेता हैं जो फिलहाल अपनी शिकायत को लेकर अंदर दाखिल हुए हैं। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। और एक बड़ी बात है कि कल जैसे ही कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने ये पत्र पुलिस को लिखा था और कहा था कि टीटी नगर में उनके कार्यकर्ता को भी सुंदरकांड करने की इजाज़त दी जाए, और ठीक इसी मसले को लेकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में तमाम सारे कांग्रेस के नेता यहां मौजूद हैं। ऊपर कमिश्नर से मुलाकात हो रही है क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि जैसे बीजेपी को अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड करने की अनुमति दी गई और ठीक उसी तरीके से कांग्रेस को भी तमाम कार्यकर्ता उनके सुंदरकांड करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब पुलिस कमिश्नर से दिग्विजय सिंह मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ये कह चुके हैं कि अगर अनुमति नहीं दी जाती है सुंदरकांड की तो फिर उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कल अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड करने की अनुमति दी है। बहरहाल दिग्विजय सिंह और तमाम सारे नेता पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद निश्चित तौर पर इसे एक सियासी मुद्दा यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है विवेक, और कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर लगा दिए हैं। बिल्कुल सही बात है सुमित। जो पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट के मामले को लेकर कांग्रेस जो पहले आरोप लगा रही थी उसी पर ये सुंदरकांड को लेकर राजनीति है। लेकिन एक बड़ी बात है कि कांग्रेस नरसिंह मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने गई थी, लेकिन इस पूरे मामले से कांग्रेस डिरेल हो गई और मामला सुंदरकांड को लेकर सामने आ गया। अब इस पूरे मसले को लेकर कमिश्नर से ही चर्चा करके दिग्विजय सिंह ये पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्यों अनुमति नहीं दी जा रही है, और अशोका गार्डन में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता को अनुमति दी गई तो आखिर वो किस नियम के तहत दी गई है। बहरहाल ठीक है विवेक, नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जबलपुर की बात कर देते हैं जहां पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क के किनारे खड़े हाईवा से ट्रक टकरा गया और टक्कर के बाद ट्रक आग का गोला बन गया। भीषण आग लग गई ट्रक में। ड्राइवर कंडक्टर ने बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं सके। हादसे में जिंदा जल गए दोनों। पनागर के बमनौदा गांव के पास की घटना है। तो हाईवा और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, ट्रक आग का गोला बन गया। पनागर के बमनौदा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे का हिस्सा किस तरीके से बुरी तरह से जल रहा है ट्रक का। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे दुर्गेश साहू, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन पर। दुर्गेश, दिल को दहला देने वाला मामला, हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जले हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए ये पनागर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर बमनौदा गांव में सुबह के तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच की घटना है जब एक ट्रक जो है खड़े हाईवा से टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों में आग लग गई। और इस आग की घटना लगने की वजह से जो ट्रक का कंडक्टर था और ड्राइवर था उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन प्राथमिक जानकारी पाई है कि प्रयागराज से जेसीबी मशीन को लेकर जबलपुर की तरफ ये ट्रक आ रहा था और सुबह का वक्त था, शायद दिन की झपकी आ गई होगी ड्राइवर को या कोई और वजह थी, और सीधे तेज रफ्तार ट्रक जो है वो हाईवे से टकरा गया जिससे ये हादसा हुआ है।
फिलहाल पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। तस्वीरें चौंकाती हैं, हैरान करती हैं। बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की नींद लग जाने की वजह से ये हादसा हुआ हो, आशंका ऐसी। आगे बढ़ते हैं, सख्ती से बड़ी खबर, जहां पर सैकड़ों किसान मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए। नाला जाम होने से पानी के बहाव में टूट गई थी सड़क, सैकड़ों किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और राजस्व की टीम भी मौके पर मौजूद है। बाघ राय नाला में राखड़ डंप से किसान परेशान हैं। यहाँ पर राखड़ हटाने की जिद कर रहे हैं, किसान अड़े हुए हैं। पानी निकासी नहीं होने से किसान परेशान है। यहाँ पर बरसात में पानी निकासी नहीं होने से धान बुआई के बाद ही सैकड़ों किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, परदेशी खूंटे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। परदेशी, समस्या है किसानों के सामने, हल होना चाहिए इसका। जी बता दूं, ये पूरा मामला शक्ति जिले के जयजयपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा की है, जहां पे एक किसान द्वारा अपने निजी भूमि पर ही राखड़ और मिट्टी से पाड़ दिया गया है, जिसमें जो निस्तारी के लिए नाला निकला हुआ था वो भी नाले जो है मिट्टी और राखड़ से पट गया है, जिसके कारण बरसात में जो लगातार बारिश हो रही है तो बारिश का पानी जो है नाले से नहीं निकल रहा है और सैकड़ों एकड़ खेत जो धान का फसल लगा हुआ था उसमें पानी भरा हो गया है। ओड़ेकेरा के किसान लोग 2 दिन पहले ही ज्ञापन सौंपे थे कि उसको प्रशासन से मांग किए थे निस्तारी के लिए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करने पर आज जो है जयजयपुर हसौद मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल, जब सुनवाई नहीं होती तो मजबूरी में ऐसा करना ही पड़ता है अन्नदाता को। बहुत धन्यवाद आपका परदेशी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। जहां पर डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह पर सीएम साहब संबोधित कर रहे हैं। श्री भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के राजस्व और खेल मंत्री और आपन के समाज के गौरव डॉक्टर टंकराम वर्मा जी, समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री के नायक जी, समाज के सभी पदाधिकारीगण श्री रघुनंदन वर्मा जी, दशरथ वर्मा जी, कमल वर्मा जी, जागेश्वर वर्मा जी, चंद्रशेखर परगनिया जी, चिंताराम वर्मा जी, हरिराम वर्मा जी, श्रीमती दुलारी वर्मा जी, श्रीमती भुवनेश्वरी वर्मा जी, युगल किशोर आदिल जी, ऋषि वर्मा जी और सबो हमार समाज के मंच में विराजमान पदाधिकारीगण और आज के ये जयंती समारोह में उपस्थित समाज के हमार सबो बंधुगण, हमार माता बहनी मन, हमारा नागरिक बंधु मन, अधिकारी कर्मचारी मन और हमार मीडिया के साथीगण, सबका ले पहली मैं छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के आभार व्यक्त करना चाहूँ, जेमन आज के इस समारोह पर मोला आमंत्रित करे रहीन और आज इस समारोह में शामिल होकर बड़ा बहुत अच्छा लगा थे। मैं डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ला सत सत नमन करत हूँ, मतलब मैं पुष्पांजलि अर्पित करत हूँ। अभी हमारे समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के नायक जी डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के जीवनी में प्रकाश डालीन है। वास्तव में डॉक्टर खूबचंद बघेल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा रही और भी कई ऐसे महापुरुष रहे जो चाहत रहे कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग निर्माण हो। लेकिन मैं आज ये अवसर में धन्यवाद देना चाहूँ हमार भारत रत्न ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला, जो हमार ऐसे महापुरुष मन के स्वप्न ला पूरा करीन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके। अब हमारे महापुरुष बन के सबके ये स्वप्न रही कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग निर्माण हो और छत्तीसगढ़िया मन के सर्वांगीण विकास हो। अब ये दायित्व हमारे ऊपर में है। रात तो हमला अटल बिहारी वाजपेयी जी बना के दे दिन, उमन के हम आभारी छत्तीसगढ़
राज्य के निर्माता हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाए कि काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आज डॉक्टर रीवा की सिविल अस्पताल में 4 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर उपचार न मिलने के आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया, जहां परिजनों ने एसडीएम के बंगले के सामने बच्ची का शव रखकर कार्रवाई की मांग की। ये बच्चा कल बीमार होकर आया था हॉस्पिटल में, इसकी माँ वहीं पर एडमिट है और ये 1-1.5-2 साल का लगभग बच्चा है, 1.5 से 2 साल के बीच का। तो यहाँ पर प्राइमरी इलाज करके और एक सिरप वगैरह दिया गया था। डॉक्टर साहब दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। ले लेंगे तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी थाने पहुंचे हुए थे बीजेपी से मुलाकात करने के लिए। सुंदरकांड पर सियासत मंथन हो रही है और इसी सिलसिले में सभी कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए हैं। जीतू पटवारी हैं, सिंह हैं, पीसी शर्मा है, यहां पर और भी कई कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है सुंदरकांड पर। आगे बढ़ते हैं। अब कोरबा में मुहर्रम पर ड्राई डे घोषित करने पर भी अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से देसी विदेशी शराब बरामद की। आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर से, जहां पर बाजार में पैक ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर जमकर नकली माल बाजार में बेचा जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मामला ग्वालियर का है, जहां सील पैक ड्रिंकिंग वाटर पीने के बाद एक व्यक्ति की जान पर बनाई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पीड़ित आईसीयू में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी।